आज हमारे साथ औरन कहानी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज का सफर बहुत डरावना है। अगली मौत किसकी होगी? संजीव अपने दोस्तों के साथ राघव और प्रतीक के साथ बियर बार से शराब पी रहा था। जीव बहुत खुश था, चेहरे से ही लब। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की आती है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, हाथ में बियर लेकर, और उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उतने में लड़की बियर सब कर देती है और बहुत लोग दोस्त पार्टी खत्म कर करके जाते हैं। तो लोग तीनों कोई कार में बैठ के घर जाते हैं। प्रदीप राघव संजीव को घर छोड़कर वो जैसे ही अकेले गाड़ी पे बैठता है और उसे पीछे एहसास होता है कि कुछ तो है, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। जितना बोलते हैं उसकी आंखें पूरी पत्थर की तरह हो जाती है और नीली नीली नसें आ जाती है उस पे। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था। वो प्रतीक बिना सोचे समझे वो गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया और वो चलाया जा रहा है। शहर से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद आगे देखा कि आगे रोड नहीं है। प्रतीक ने बिना सोचे समझे ब्रेक मार दिया। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। तभी प्रतीक की गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर और गहरी खाई पे गिर गई। आवाजें चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर पे था। दोपहर का समय था और तभी घंटी बजती है। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसी दरवाजा खोला देखा सामने बहुत खूबसूरत लड़की। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव तभी टॉवल ला के देता है लड़की को। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ
नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। लड़की वहाँ से चली गई और चल जाने के बाद उस राघव गया नहाने बाथरूम पे, पर देखा कि टॉवल वहीं पे है और फिर देखा उसे निकाल कर खून के थप्पे थे। अरे अरे ये क्या? ये टॉवेल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था, ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? राघव ने जैसे ही चेहरा देखने के लिए अपने आईने पे देखने लगा तो देखा कि गर्दन से खून निकल रहा है और तेज चाकू की आवाज़ लगा हुआ लग रहा है और वो शॉक हो गया, डर गया। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव भाग कर आया और संजीव को कॉल लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई पर संजीव की नहीं थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। संजीव के पास खबर आती है कि राघव ने अपने ही घर पर गर्दन काट कर मर गया और उसे एक अनजान सी डर आने लगी। जब उसके पास राजीव के पास खबर आई, डर बैठ गया और वो पसीने से लथपथ हो गया। तो उसके भाई भी रहता था, छोटा भाई राजीव। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत की घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग।